प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी अधिवक्ता साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथियों को जय सीताराम। ये कंपटीशन जिसमें आप एक लंबे समय से संघर्षशील हैं, चाहे 5 साल से, चाहे 2 साल पहले से ही, 20 साल से, 30 साल से भी हो सकते हैं। ये आसान फील्ड नहीं है। ये एक ऐसी प्रयोगशाला है जहां आने वाले दिनों में, अभी तो नहीं और अब भी उसका असर दिखता है। इसमें काफ़ी संख्या में नई जनरेशन, नई पीढ़ी फंसना नहीं चाहेगी। हम लोगों के ज़माने में जो लोग कंपटीशन फील्ड में उतरे, हम बात कर रहे हैं 2005-06 की, लेकिन अगर आप एचजीएस के फील्ड में देखें तो आपको 2000 का एलएलबी भी लड़ता हुआ मिलेगा। जुडिशरी एक ऐसी फील्ड है जिसमें 22 साल से लेकर 50 साल तक लोग प्रिपरेशन करते दिखाई पड़ते हैं। जिसकी किस्मत अच्छी होती है, मेहनत कर लेता है, प्रारब्ध में उसके होता है, वो जल्दी सफलता प्राप्त करता है। ज़्यादातर मिडिल एज में प्राप्त करते हैं और जितनी कम संख्या, सबसे कम संख्या में लास्ट में सफलता मिलती है। रेयर केस में अधिकतर लोग अर्ली पाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा कम, अधिकतर से थोड़ा सा कम मिडिल एज में पाते हैं और सबसे कम लास्ट एज में पाते हैं। सबसे कम लास्ट एज में पाने का एक और कारण बनता है, इतने लंबे मार्ग में, इसे 64 कोसी परिक्रमा कहें कि 164 कोसी कहें, कम है, कोई टिक नहीं पाता। कंपटीशन में बने रहना लास्ट तक सबके बस की बात नहीं है। हम आप लोगों को थोड़ा सनद कर दें, कल मैंने एपीओ के संदर्भ में कुछ बात करने को कहा था, लेकिन वो पोस्टपोन करता हूँ। जब वैकेंसी आएगी तब देखा जाएगा। अभी जो रिलेवेंट बात हो रही है इसको सुनिए। ये आपके जीवन में या रोज़ की दिनचर्या में जो हताशा, निराशा आ जाती है, मन डगमगाने लगता है, विचलित हो जाता है, उस समस्या से, उस जटिलता से आपको निकलने और अपने मन भाव को, अपने आत्मबल को सींचने में एक बाह्य शक्ति का एक कारण बनेगा, जो आज का वीडियो है। आप नज़र उठा के देखें, जहाँ पैदा हुए, जो आपके नात रिश्तेदार हैं, आपके साथ पढ़ने वाले जो हित मित्र हैं, तो आप कैलकुलेशन करें तो आपको मिलेगा कि 90 से 95% साधारण से भी नीची लाइफ जीते हैं। जब से आप पैदा हुए, लोगों को होश संभाला, जानते हैं, हम उन्हीं सेक्टर में आपको कैलकुलेशन करने को बोल रहे हैं। तो जो ये हताशा प्रयागराज में रहकर या कहीं भी स्टडी करने के दरमियान बढ़ती उम्र के साथ पनपती है, आपको नॉर्मल माइंडसेट से नज़र दौड़ानी चाहिए। अधिवक्ता बहनें या अधिवक्ता बंधु, एक मिनिमाइज एज पर हम 32 साल की उम्र रख लेते हैं पुरुषों की, और लगभग 30 साल, 28-30 साल उम्र जो कैरियर के सेक्टर में आना चाहता है, खास करके हायर जुडिशरी के आसपास शादियां हो जाती हैं। और 40 तक जाते जाते 1 या 2 बच्चे का आदमी माँ पिता हो जाता है। इसके बावजूद भी इस फील्ड में लड़ाई चलती रहती है। अब की बार जब परमात्मा के संजोग से हम आप लोगों से जुड़े, हमें जुड़ने का अवसर परमात्मा ने मयस्सर कराया, तो तमाम ऐसे अधिवक्ता बहनें भी मिली जो 40 के ऊपर हैं, लेकिन उन्होंने शादी
नहीं की है। अधिवक्ता बंधु हो तो चल सकता है कि है जिढ़ी है, जिद्दी है, घसीट रहा है, लेकिन काबिले तारीफ कहूँ या माइंड में बहुत सारे विचार सामाजिक स्तर पर आ सकते हैं, लेकिन इतना कहूँगा, हिम्मत की दाद देना पड़ेगा कि अधिवक्ता बहनें भी ये नीड़ा उठाए हुए हैं। हर साल वो प्रतीक्षा कर रही हैं, 22 साल से कंपटीशन में जब से हैं, इस साल मुझे सफलता मिल जाएगी और हमारा रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन सफलता जब नहीं मिलती तो मन में तनाव, बेचैनी, हीन भावना और अपने आप को कोसने वाली मानसिकता पनपती है। इसी चीज़ पर हम आपको एक ऐसी दुनिया में आज ले जाना चाहते हैं जो आप इग्नोर करते हैं। लेकिन ध्यान देना चाहिए, जब आप घर से चलें, बाई बस चलें, आप निजी गाड़ी से आएँ, ट्रेन से आएँ, मुझे नहीं लगता कि प्रयागराज में या कहीं भी कोई व्यक्ति प्लेन से जाकर के स्टडी करता होगा, तो प्लेन का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन साधन कोई भी इस्तेमाल करें तो गौर करें जो आपके साथ सफ़र कर रहे हैं। इन लोगों के अलावा मैं कह रहा हूँ जो आप परिचित हैं, आप जिस गांव में पैदा हुए उन लोगों को जानते हैं, गांव की पब्लिक की आर्थिक स्थिति, माली हालत जानते हैं, गांव मोहल्ले टोले के गैर बिरादरी सारे लोगों को जानते हैं। मैं उनके अलावा इन अपरिचितों पर आपकी निगाह दौड़ाना चाहता हूँ, जो बस में, ट्रेन में आपसे मिलते हैं अपने बैगेज के साथ। उनका रहन सहन, उनकी माली हालत उनके चेहरे पर लिखी होती है। गौर फरमाएं इस पर। यही भारत है, यही भारत की प्रगति है, यही वास्तविक विकास है, वह नहीं जो फिल्मी अंदाज में सीरियल में देखने को मिल रहा है। महंगे महंगे या ब्रांडेड जो जीवन शैली सीरियल या सिनेमा में देखने को मिलता है, उससे इतर उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में आप रहते हों और अपने ज़िले से स्थानांतरित होकर किसी मेन शहर में पढ़ाई कर रहे हों, आप ये चित्र देख सकते हैं। आप पाएंगे कि आप चाहे जहाँ खड़े हों, मान लीजिए एक स्केल बराबर, 1 फुट बराबर कोई मापन ले लेते हैं और उसमें कोई 1 नंबर पे खड़ा है, कोई 2 नंबर पे खड़ा है, कोई 12 पे खड़ा है, कोई 32 पे खड़ा है, कहीं भी खड़ा हो, आजू बाजू वो देखिए। मैं अपने अधिवक्ता बहनों से भी कहूँगा, इस पर गौर फरमाइए। अपने जो रिलेशन में मामा मौसी जो भी होते हैं वो, और जो आपके आसपास दिखाई देते हैं, वो अधिवक्ता ना हो तो भी चलेगा, स्त्री होनी चाहिए, उसकी लिविंग लाइफ पे गौर फरमाएं, उसकी माली हालत को समझें। क्यों? तो आपको ये समझ में आएगा कि जहां आप खड़े हैं उसका 50,000 गुना अधिक नीचे की लाइफ लोग जी रहे हैं, और आप दंग रह जाएंगे एक चीज जानकर, जो आपसे नीचे की लाइफ जी रहे हैं वो आपसे ज़्यादा आनंद में जी रहे हैं। हम सुख में नहीं कह रहे हैं, समझने की कोशिश करना। सुख का मतलब लग्जरियस सामग्री, लेकिन वो आनंद में रूखी सूखी खाकर आईपीएल का मैच देख रहे, सट्टा लगा रहे, उनको बिल्कुल चिंता नहीं है कि घर नहीं बना है, उनको लोग पहचानते नहीं, उनकी कोई मान प्रतिष्ठा नहीं है, उनको कोई वैल्यू नहीं देता। तो ये जो आपको घर से पढ़ा के भेजा जा रहा है कि जाओ साहब बन के आना, ये बुरी बात नहीं, लेकिन साहब के बनने के पीछे का जो प्रयोजन है, प्रतिष्ठा की धमक, उसमें अहंकार है। वो ये अहंकार जीने नहीं देता। जिसने भेजा है उसे भी
और जो उसको प्राप्त करने के लिए आप और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी। इस बारीकी को अगर समझ गए तो सुख से आनंद की ओर मुड़ सकते हैं। प्राप्त हुआ तो ठीक, नहीं प्राप्त हुआ तो और ठीक, लेकिन जब तक प्राप्त करने की बारी है पुरजोर मेहनत कर लेते हैं, लेकिन हीन भावना के साथ नहीं, बिल्कुल वैसे ही आनंद के भाव से जैसे वो धूनी रमाए आपसे नीचे के सोसाइटी में लोग हैं, होली भी सेलिब्रेट कर रहे, डीजे बजा के नाच ले रहे, उनको कोई पहचानता नहीं, उनका न्यूज़पेपर में न छपता, उनके खानदान में किसी का कोई रियासत नहीं है, 10 बिस्सा भी जमीन नहीं है, लेकिन एंजॉयमेंट उनका देखिए, वो आप खरीद नहीं सकते पैसा देकर। एक किसान जो कड़कती सर्दी में माघ पूस के पुआल के बीच में लेटकर सूअर बाड़े में सूअर को या जंगली जानवरों से फसल की सुरक्षा के लिए रखवाली करता है, और पुआल के गद्दे पे कह रहा हूँ, जो वो आनंद का अनुभव करता है, सुख का अनुभव तो नहीं करेगा वो ये नसलंद पर लेटे हुए और सामने 1.5 लाख की टीवी पर मनोरंजन करते हुए लोग नसीब नहीं पाते। रात भर जानवरों की रखवाली कर रहा है, ठिठुरन भरी सर्दी में ठिठुर भी रहा है, ऐसी तैसी लकड़ी का जुगाड़ करके अलाव जला रहा है, बुझ रहा है, लेकिन उसके अंदर न छल है, न कपट है, न बेईमानी है, न कुछ पाने की बहुत बड़ी आशा है, न गंवाने की चिंता है। जब तक जग रहा है राम राम कर रहा है, नहीं तो सो जा रहा है भगवान को सौंप कर, लेकिन चेहरे पे उसकी ईमानदारी की झलक होती है। वो नशा व्याधि नहीं करता। आप कहीं भी उत्तर प्रदेश के, बिहार के, दिल्ली के, मध्य प्रदेश के, हरियाणा के, हिमाचल प्रदेश के, हमको सुन रहे उड़ीसा से, कहीं भी हों, आप आजू बाजू इन लोगों को गंभीरता से देखें। ठेले पर मान लीजिए आपका मन कर रहा है मक्के का भुट्टा खाने का, उसकी लिविंग लाइफ देखें। आप रास्ते से गुजर रहे हैं, मोची जूते सिल रहा है, उसके साथ कई लोग बैठे हैं, जितनी देर आप उससे जूते में पॉलिश लगवा रहे, जूता सिलवा रहे, सूक्ष्मता से उनको देखें, उनके कपड़े देखें, मैल से पटे, लेकिन आप ये देखकर ताज्जुब मानेंगे कि उतने गरीबी, माली, खस्ता हाल हालत में वो जिस भाव में जी रहे हैं, क्या आप उस भाव में पढ़ाई करते हैं? परमात्मा भाव का भूखा है। इसीलिए संत रैदास मोची का काम करते हुए चमड़े का जूता सिलते थे, जाति से चमार थे। परमात्मा उन्हें मिल गया। सदन कसाई गोश्त बेचने का कार्य करते थे, भाव सही था, हीन भावना से नहीं ग्रसित थे। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान उनके लिए अपने विग्रह से निकल पड़े। भाव का अर्थ समझिए। शरीर के मनोदशा में सुख है, हृदय के स्तर पर भाव है। सुख आनंद नहीं है। आनंद में सुख समा जाए चलेगा, लेकिन सुख में कभी आनंद नहीं होता। सुख के पीछे दुख लगा है, आनंद के पीछे आनंद नहीं होता। आनंद है तो है। एक छोटे से बच्चे को मेले में ले जाइए तो जो फिरंगी बेचने वाला होता है, बांसुरी बजाने वाला होता है, रंग बिरंगे गुब्बारे बेचने वाला होता है, आपका बच्चा हो सकता है, बच्ची हो सकती है, कौतूहल बस मांग ले, पापा मुझे चाहिए, मम्मी मुझे चाहिए, आपने दिलवा दिया। उसके चेहरे पे जो भाव उभरता है वो सुख का नहीं है।
आनंद का है। इसीलिए परमात्मा सुख पूर्ण नहीं है, परमानंद माधवम, परम आनंद का विषय है परमात्मा। कभी इस दृष्टिकोण से सोचें, सब्जी बेचने वाला लू में एक फटे टाट के नीचे जो सब्जी आप लाके बड़े महंगे किचन में बहुत फर्निश लगा है, करोड़ों का मकान है, उसके यहाँ से सब्जी लाके भून के खा के और जो उसकी कीमत है दे के आप चुकता हो जाते हैं। कभी ये गौर करते हैं कि उसके तो पूरे खानदान ने, आपका जो पूरा घर है, किचन भर की उसकी औकात नहीं है, लेकिन आप पाएंगे कि आप संगमरमर के लगे किचन में लठमार होली खेल रहे हैं दिमाग के अंदर, और वो सब्जी बेचने वाला खुशी खुशी बेच रहा है, दूसरे दिन फिर ले आके मंडी से जुटता है। ये एग्जाम्पल इसलिए दिया, जीना सीखें होश पूर्वक। अगर आपने हमेशा इस बात की होड़ में समय गंवाया, मुझे मिला नहीं, मैं दुर्भाग्यशाली, मेरा प्रारब्ध खराब, मैं फूटी किस्मत वाला, तो मैं आप सबसे तुरंत पूछता हूँ, ये लोग कौन हैं जिन पे आज का वीडियो राहु भगवान के दिन, बुधवार के दिन, गणेश भगवान के दिन ऑटोमेटिक परमात्मा क्यों बुलवा रहा है? हम तो ये कह रहे हैं राहु भगवान इस समय सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं और 29 मार्च से इनका पावर और बढ़ने वाला है। तो हमें तो यही लगता है कि जो ये गंदे फटे चीटे जो दारू पी के नाली में पड़ा है, राहु है। जो मैला कुचैला व्यक्ति है, जो कत्ल खाने हैं, जहाँ पशुओं का या जो ब्लड रिश्ता है वो सब राहु है। जो अंग्रेजी या देसी शराब की दुकान है, राहु है। वो राहु का खास दिन है आज। और जब हम बोल रहे हैं तो 2:45 हो रहा है, एकदम राहु काल चल रहा है। तो मैं तो ये कतई नहीं कहूँगा कि ये गणेश भगवान की कृपा से है, बिल्कुल राहु ही बुलवा रहा है। और ये जो आने वाला है राहु शनि, ये एक साथ 19 घंटे का 19 घंटे के लिए 6 ग्रह मीन राशि में होंगे, लेकिन 51 दिन के लिए राहु और शनि साथ होंगे। ये दोनों दबे कुचले, खास करके शनि भगवान तो ज़्यादा दबे कुचले, छोटी जाति, छोटे बहुत पिछड़े श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं शनि भगवान। और राहु भी जो सबसे ज़्यादा गंदगी में रह रहा, मलिन बस्तियों में रहने वाला, सीवर के आसपास, सीवर लाइन के आसपास रहने को मजबूर रहने वाला, राहु के दायरे में आता है। लेकिन वो भी जिंदगी सिखा रहा है। सीखिए, हुमायूं को पढ़िए, मुगलिया सल्तनत में कैसे उसका एक सल्तनत कैसे उस शेर शाह सूरी की वजह से ख़त्म हो जाती है, फिर पलटता है और दोबारा वो देश का शासक बनता है। आप अपने जीवन में इस बात को जब तक नहीं अपनाएंगे, आप इस कैरियर में लंबा नहीं टिक पाएंगे। पुराने ज़माने में लोग घरों में ऐसे संस्कार दिए जाते थे, स्पिरिचुअलिटी माँ बाप, दादा बाबा, नानी दादी से बच्चे सीखते थे। आज का ज़माना इतना प्रोफेशनल है कि बेटा अपने मोबाइल में मस्त है, माँ अपने मोबाइल में मस्त है, बाप अपने मोबाइल में मस्त है, तीनों वर्ड से जुड़े हैं। लेकिन विडंबना देखिए चिराग तले अंधेरे का, तीनों आपस में कभी खाने के टेबल पर भी बात नहीं कर रहे। ये तनाव का बहुत बड़ा कारण बन रहा है। आज मैंने अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा निर्गत पिछले 1 साल में लगभग 17,000 के ऊपर, और शायद बड़ा आंकड़ा है, मैं सही से याद नहीं कर पा रहा, स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट लगी है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इंक्वायरी बैठाई है।
इतने ज़्यादा कम उम्र के बच्चे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? कैरियर में जहां हम लोग खुद, मैं 40 के ऊपर चल रहा हूं, तमाम अधिवक्ता साथी हैं जो सहज जिंदगी तमाम परेशानियों के साथ जूझते हुए चल रहे हैं, हमारे समय से, हमारे समय के पहले से। लेकिन आज की पीढ़ी ये बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रही? तो उसकी मूल वजह उन बच्चों का परवरिश संस्कार रहित अवस्था में हो रही है। वक्त ही नहीं है, वक्त देना ही नहीं चाहते। ऐसे व्यक्ति, ऐसा समाज, ऐसे बच्चे, ऐसी पीढ़ी जब पैसे को सब कुछ कहने लगे, पैसे में ही सार खोजने लगे, रिश्ता क्या होता है, बड़ा छोटा क्या होता है, ममत्व क्या होता है, प्यार क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, ये सब ताक पे हो जाए, पैसा ही सब कुछ हो जाए, तो यही होता है जो हो रहा है। क्रूर एकाकीपना, क्रूर एकाकीपन, जबकि जो विज्ञ पर्सन होता है, मैंने काफ़ी लाइफ का हिस्सा इधर करीब 10 साल में एकांत में गुजारा है। आपको आश्चर्य लगेगा कि 2.5 साल जो मैं आपके साथ हूँ, इसके पहले कोरोना काल, और कोरोना काल से आप 15 साल और जोड़ लीजिए, बिल्कुल अकेले, किसी के साथ की ज़रूरत नहीं। एंड्रॉइड सेट 14 में मेरे हाथ में आया, 2014 के पहले मेरे हाथ में वो एंड्रॉइड सेट भी नहीं था। तो आप ये नहीं कह सकते कि मोबाइल के सहारे जी लिया होगा ना। एकांत जिसमें परमात्मा तक की उपलब्धि घटित हो सकती है, और एकाकीपन में अंतर होता है। एकाकीपन में अकेले आदमी किसी का साथ खोजता है, परेशान रहता है, सोसाइटी से कट जाने का गलतफहमी का आभास करता है, गिल्ट फील करने लगता है। और एकांत का भोगी संतत्व उतार लेता है। वो अकेले का इतना बड़ा सम्राट होता है कि वो भीतर में कब उसके ध्रुव पैदा हो जाए, कब प्रहलाद पैदा हो जाए, कह नहीं सकते। इतनी अकाट्य चीज पैदा होती है एकांत में। लेकिन ये तब होती है जब बचपन में संस्कार अच्छे हों, पिछले जन्म का प्रारब्ध बढ़िया हो। इसीलिए संस्कार विहीन जनमानस हुआ, हमारी पीढ़ी हो गई। हम लोग भी इस एज में, हमारी अधिवक्ता बहनें हमारे पास फ़ोन करके अपनी व्यथा कथा कभी कभी मौका लेकर वो कहती हैं, उनकी प्रताड़ना, उनका सामाजिक समस्याएं सबको केंद्रित करके मैं कह रहा हूँ, आप अपने आजू बाजू के इस टूटे फूटे, छूट रहे, दरक रहे समाज पर नज़र दौड़ाएं। कभी भी निकलें तो ऐसे हवा हवाई न जाएं, देखते निहारते समझते हुए जाएं, ठहर जाएं। जो छोटा सा बच्चा धनिया बेच रहा है, बाजार में देखिए केवल हरी मिर्ची बेच रहा है, सब में परमात्मा है, मिर्ची में भी, और मिर्ची बेचने वाले उस बच्चे में भी, जो बिल्कुल मैला कुचैला है, उसकी शर्ट जब से खरीद के आई है दोबारा धुली नहीं गई है, उसी से आप मिर्ची खरीद ला रहे हैं। ये आज का भारत है, जहां कई खरब का कारोबार पर डे, IPL चल रहा है ना, जो पैसे वाले हैं वहां मगन है। क्या खिलाड़ी, क्या टीमों की मलिकाएं, और क्या उसमें सट्टा लगाने वाले। हम आप जैसे केवल IPL को देखकर मजा लेने वाले या मनोरंजन करने वाले लोग हो सकता है समझकर भी इसमें नहीं फंसते, लेकिन जो ड्रीम 11 पर टीम बना रहे, उनकी चाह करोड़पति बनने की है। ये इस सदी का सबसे बड़ा चमत्कार है क्रिकेट। इतनी बड़ी लोकप्रियता, और उसी लोकप्रियता का अनूठा व्यापार
अनूठा व्यापार, आपदा में अवसर। कोई धनियों से सीखे, धनपतियों से सीखे। मुकेश अंबानी के पास पैसा है, या जिसके पास पैसा है, शाहरुख खान के पास पैसा है, प्रीति जिंटा के पास पैसा है, जिसने इकट्ठा कर लिया है वो पैसे से पैसा कमा रहा है। अब आप यहाँ दो दृष्टिकोण अपना सकते हैं। आप क्रिकेट को एंजॉय के तौर पे देख के अपने ऊर्जा को समेटकर अपनी पढ़ाई में लग जाएं, और दूसरा इस बात के लिए चिंतित हो जाए कि हम शाहरुख खान क्यों नहीं, और आज ही से नुकसान करना शुरू कर दें। ऐसे जो पूरा कथानक हमने परमात्मा कृपा से हमारे माध्यम से आपने निकला और आपने सुना, उसमें अगर अपने आसपास की लाइफ को अगर आप गंभीरता से देखेंगे तो आप अपने आप को सहज पाएंगे। और इतनी बड़ी कैरियर में, चाहे एपीओ, क्या सिविल जज जूनियर डिवीज़न, क्या एचजेएस में अगर आप अपनी सफलता को तय करना चाहते हैं तो आनंदपूर्ण, होशपूर्वक, सब कुछ को नॉर्मल समझते हुए तैयारी करें। तनावग्रस्त ना हो, प्रतिद्वंदात्मकता ना पालें। प्रतिस्पर्धा ठीक है, लेकिन आप नहीं जान पाते, जैसे स्वाभिमान और अभिमान में बहुत बारीक अंतर होता है, वैसे प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदता में ईर्ष्या जब मिक्स हो जाती है, प्रतिस्पर्धा में जब ईर्ष्या मिलती है तो प्रतिद्वंदिता पैदा होती है। ये बड़ा खतरनाक है। ये आपको डिप्रेशन में ले जाएगा और आत्महत्या करने पर मजबूर कर देगा। इसलिए आज की बातें आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। आजू बाजू के मन स्थिति, पर्यावरणीय स्थिति, मानविकी में अपने आप को जब तौलेंगे तो आप पाएंगे परमात्मा ने आपको जो दिया है, जैसा रखा है, जिन परिस्थितियों में पढ़ा लिखा रहा है, बहुत दिया है। और तब आपके हृदय से भाव निकलेगा, अहोभाव। अहोभाव का अर्थ होता है परमात्मा के प्रति धन्यवाद का भाव। तब वो बनावटी ओम जय जगदीश हरे में नहीं, जो क्या लागे मेरा तेरा तुझको अर्पण, तब वास्तविक रूप से जब निकलेगा कि तूने मुझे बहुत दिया है, ऐ परमात्मा तूने मुझे बहुत दिया है, ये जब हृदय से निकल जाए बगैर कुछ पाए, जीवन सफल हुआ। और ये सफलता बहुत छोटी सी चीज़ है, ऑटोमेटिक कब आएगी आप जान नहीं पाएंगे। कोशिश करिए। आज की वीडियो यहीं तक पूरी हुई। कल फिर मिलेंगे। अपने सभी अधिवक्ता साथियों से यह विनम्र अपील करते हुए कि आने वाले दिनों में, खासकर अप्रैल का पहला हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आपको तमाम इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है प्रतियोगिता में, या सीरीज से जुड़ना होता है, या प्री या मेंस या क्लासेस से, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है। हम पीसीएसजे, एपीओ और एचजेएस के लिए थ्रू आउट प्रिपरेशन में आपकी गाइडेंस करते हैं। परमात्मा हमें इतनी हिम्मत दे रहा है आप लोगों के प्यार से कि ये कर सक रहा हो। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं किसी भी कार्यक्रम से, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7705090393। अगर आप जुड़ नहीं सकते हैं तो इन्फॉर्मेशन के लिए, प्रमाणिक इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य अधिवक्ता मित्रों तक पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे। जय जय सिया राम। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।